Hello bachcho, let's see this question. So the question says let n be the universal set, write the complements of the following sets, and we have been given a set that is it is for all x such that x belongs to natural number and x plus 5 is equals to 7. So solving this question solve करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेंगे जो कि यहाँ यूज होने वाले हैं. सो द बेसिक की कॉन्सेप्ट्स टू बी यूज्ड हियर इज फर्स्ट थिंग हमें पता होना चाहिए कि हम किन तरीकों से एक पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो सपोज इफ देयर इज अ सेट ए ऑफ गिवन एज इट इज़ फॉर ऑल एक्स एज दैट देयर इज अ कंडीशन डिफाइंड फॉर इट. सो अगर कंडीशन हमें दे रखा है और उस पर्टिकुलर कंडीशन को यूज़ करके हम पूरे सेट को बिल्ड कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, राइट. तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही हमें ऊपर एक सेट दे रखा है दैट इज देयर इज अ कंडीशन गिवन टू अस टू फॉर्म द सेट, right. Now if it is given such that A has elements x1 x2 x3 and so on in a set, then it is a roster form. इस चीज़ को हम roster form कहते हैं जिसमें हमें elements ही दिए जाते हैं, डायरेक्टली elements ही दिए गए हैं. Now कॉम्प्लीमेंट इज बिन टॉक्ड अबाउट, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम. तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम समझते हैं एक वेन डायग्राम से. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट U. तो अगर यूनिवर्सल सेट U ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इन द वेन डायग्राम, देन व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन रिप्रेजेंट अ सर्कल समथिंग लाइक दिस that represents A, right. So the complement of A will be the elements that is in U. मतलब कि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं मगर A में नहीं है, A में जो एलिमेंट्स नहीं है मगर कॉम्प्लीमेंट मगर U में है, दैट इज यूनिवर्सल सेट में है, वो सब एलिमेंट्स हमें अगर एक सेट में रख दें तो वो पर्टिकुलर रीजन को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं, उस पर्टिकुलर सेट को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं. तो मतलब कि ये जो रीजन है जो हमने अभी अभी शेड किया है, ये रीजन हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दर्शा रहा है. तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट हियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ set A will be given by AC. We are representing it by AC, or we can also use A bar, but here we will use AC and this will be equals to U minus A. That is सारी एलिमेंट्स आ जाएंगे U के, मगर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं A के साथ वो हमारे पास उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है U के एलिमेंट से, राइट. सो दिस इज द A कॉम्प्लीमेंट. सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमें दे रखा है U is equals to universal set that is for all x such that x belongs to natural number. क्योंकि हमें दे रखा है n be the universal set, this is in roster form, sorry this is in set builder form. and अगर हम इसी चीज़ को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा u is equals to having the elements 1 2 3 and so on, that is all the natural numbers, right. So this is in roster form. Now let A, हम A को अज्यूम कर रहे हैं जो हमें गिवन सेट है दैट इज फॉर ऑल एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7. अब x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7 सीम्स टू बी एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो हम लिख सकते हैं x प्लस 5 अगर 7 के बराबर है, इसका मतलब अगर हम दोनों साइड से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो x इज इक्वल्स टू 2. अब x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, मतलब कि x एक एलिमेंट आ रहा है, राइट. और हमारे पास एंड दे रखा है, एंड मतलब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, राइट. तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू 2, 2 इज अ नेचुरल नंबर, राइट. सो इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर सेट में एक ही एलिमेंट है जो कि है 2. तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस वी हैव a in roster form, we are writing this in roster form, that is a is equals to 2, right. तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ a जो आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज u माइनस a. तो जो कॉमन एलिमेंट है u में a के साथ, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर हम इसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो वो आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इज फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2, राइट, बिकॉज 2 इज इन a. and in roster form this will be equals to 1 3, 2 will not be included, 4 5 6 7 and so on it goes on, क्योंकि सारे natural numbers except 2 इस particular set में आ जाएंगे, that is a complement. So this is our final answer, this is our final solution, we can highlight this. So this is our final answer, hope this is understood well. Best of luck and thank you.